हेलो दोस्तों, माय नेम इज अनीश कुमार। मैं आपको आज क्लास 9th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का पूरा समूह बताने वाला हूँ। इसमें कौन कौन सा संख्या आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो बढ़िया समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कहा था वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं, और उसी का ये सारा समूह है। देखिए, इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपका आ जाता है प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या वैसी संख्या गिनती, यानी कि जो हमने गिनते कोई भी सामान गिर रहे हो 1 2 3 1 2 3, जो भी काउंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी गिर रहा है, फल सब्जी कुछ हो, तो कुछ हो गया प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या जैसे भी हम कह सकते हैं 1 2 3, सारा का सारा क्या चाहिए, प्राकृत संख्या है। तो याद रखिएगा एकदम सिंपल तरीका से कि वैसी संख्या जिसको हम लोग गिनते हैं, गिनते में कोई भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, तो प्राकृत संख्या हो गया। फिर देखिए दूसरा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद दूसरा देखिए पूर्ण संख्या। वैसी संख्या गिनती की संख्या जो हमने लिखे ना 1 2 3, इसमें खाली आप शामिल कर दीजिए क्या चीज़, जीरो। और यही जीरो में माइनस अगर जो शामिल कर दिए तो बन गया पूर्णांक संख्या। लेकिन अभी पूर्णांक संख्या बहुत दूर है, पहले ही समझते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर कौन संख्या बन जा रहा है, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। फिर देखिए सम और विषम। सम और विषम सीधा समझ लेना, रटना उठना नहीं है। इसका उदाहरण कोई डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। सम संख्या और विषम संख्या जो दो से कट जाए चुपचाप समझ लेना सम संख्या, और जो संख्या दो से नहीं कटे उसे विषम। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए 12, 12 लिख दिए, तो 12 को देखना है कि दो से कटेगा नहीं, तो सम हो गया। फिर 13 लिख दिए, दो से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, तो नहीं। कट जा रहा है हमारा 6.5 में, तो नहीं कट रहा है, तो पूरा पूरा नहीं कटा, पॉइंट में कटा, इसीलिए दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तब विषम। ये हो गया विषम, ये हो गया सम। यानी कि दो से कट गया तो सम, दो से नहीं कटा विषम। फिर देखिए आभास या रूढ़। आभास या रूढ़ या यौगिक सब एक ही होता है। तो आभास संख्या वैसा संख्या जो एक, ध्यान समझिएगा, एक कहे का मतलब कि एक कहे का मतलब कि एक, और स्वयं कहे का मतलब कि जो संख्या दिया हुआ है वही। हम कह रहे हैं कि एक व स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटना चाहिए, खाली किससे कटना चाहिए, तो एक और स्वयं। जैसे हम एगो संख्या ले लिए 2, अब इसको काट के देखेंगे कि आभास संख्या है कि नहीं। तो आभास संख्या में क्या चीज़ बताया गया था कि एक व स्वयं। तो इसका काटने का नियम देखना कि 2 को सबसे पहले एक से काट के देखेंगे स्वयं से, यानी कि 2 का स्वयं 2 हो। अभी दोनों से इसको काट के देखिए, अगर जो इसको इन दोनों के अलावा दूसरा कोई से भी कटे ही संख्या, तो आभास संख्या नहीं रहेगा। से काटिएगा तो एक कट जाएगा, दो बार में, दो से भी काटिएगा तो एक बार में। यानी कि एक में स्वयं के अलावा से कट जा रहा है, खाली अन्य संख्या से नहीं कट रहा, तो उसे आभास संख्या। अब जैसे में दोस्तों मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लिए आपका 4, तो 4 को देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी कि एक में स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटा, तो ये आभास संख्या नहीं है। ठीक है, फिर समझते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक का ऋणात्मक पूर्णांक समझिएगा। धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं, ऋणात्मक को निगेटिव। तो अब धनात्मक जो प्लस में जिसके साथ प्लस लग गया, 5 है, अब 5 के साथ आ गया एगो प्लस वाला, यानी कि वैल्यू बढ़ाए वाला इसका आ गया ना इसके साथ है, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब वैल्यू घटाए वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 5 के साथ माइनस लिख दिए, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो याद रखिएगा, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। फिर देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, इसको गौर से समझना है। वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए और एक पूर्णांक हो। p बटा क्यू क्या चीज़ था, बहुत सा स्टूडेंट को यही नहीं समझ आता, जो कभी सब नहीं पढ़ा है उसको सही में नहीं समझ आता है। इसी को हम बढ़िया से समझाना चाहते हैं। देखिए p बटा क्यू क्या चीज़ होता है, p बटा क्यू के रूप में इसे लिख दिया ना, तो नहीं, जो ऊपर वाला है ना, तो कौन से बोलते हैं, नीचे वाला को हर। तो ये वाला जो है ना, इसको हम p मानते हैं। कहे का मतलब कि इसको 2/4 इसे लिख दिया ना दोस्तों, तो ये ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला हो गया q। तो कहता कि 2/4 यानी कि p बटा क्यू के रूप में रहना चाहिए। समझ में गया। अभी पूर्णांक भी रहना चाहिए। पूर्णांक कहे का मतलब कि हम बता ही दिए थे, धनात्मक या तो ऋणात्मक रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ और रहा तो नहीं होगा। धनात्मक या ऋणात्मक जरूर रहना चाहिए। बताइए, तो दोनों के साथ धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पे लिख दिया -2/4, तो ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक आ गया ना। अब इसमें वो कुछ पोजीशन का था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। कहे का मतलब ना कि 4 के मतलब हम कौन माने थे, 4, सर है ना, 4 के कभी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो समझिए क्या इसका मतलब हो गया ना, कि 0/4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या हो सकता है।
लेकिन परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन 4/0 कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आगे चल के कोई भी चैप्टर में आपको तकलीफ़ है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं।